Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are doing well at your home. Open your textbook of General Science, class 8th at page number 145, chapter number 12, Light. Our today's subtopic is Laws of Reflection of Light. So students, open your book at page number 145. Laws of reflection of light. There are two laws of reflection of light: the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. Second, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब रे ऑफ लाइट फॉल होती है फॉल होती है प्लेन मिरर पे, तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, वहाँ से वापस चली जाती हैं. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वहाँ पे प्लेन मिरर पे, तो अकॉर्डिंग टू टू लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैं, उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये एक ही प्लेन पे सब वाक़या होता है. इस फिगर में भी आप देख सकते हो. इसी तरह यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं या इंसिडेंट रे हैं या नॉर्मल हैं, all lie in the same plane. In the plane of paper, they are neither coming up out of the paper nor going down into the paper. न ये मतलब कमिंग अप होते हैं पेपर से, न इसमें गोइंग डाउन होते हैं, इस गोइंग डाउन इनटू द पेपर. इन डेट मीन्स दे लाई इन द सेम प्लेन. अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसके मुताबिक जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ये हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ आर, जो इसमें भी डायग्राम में भी दिखाई देता है. यानी कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर. अगर हम मेजर करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को और फिर उसके बाद एंगल मेजर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, दोनों बराबर निकलेंगे. यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे क्लियर होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस मीन्स दैट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट इज 35 डिग्री, then the angle of reflection will also be 35 degree because they have to be equal. Angle of incidence is 35 degree, so the angle of reflection is also 35 degree. If we change the angle of incidence, the angle of reflection will also change accordingly. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. जो नया एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वो बराबर होगा एंगल ऑफ नए एंगल ऑफ इंसिडेंस के. मिसाल के तौर पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा 45 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो चेंज द एंड बिकम 45 डिग्री. Now when the angle of incidence is 45 degree, then the angle of reflection is also 45 degree. यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सच ए रे ऑफ लाइट इज 0 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 डिग्री. ये तब हो सकता है जब रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, क्योंकि वहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी सेम पाथ से ही होगा, इसी नॉर्मल के थ्रू होगा. तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा. इफ़
the incident ray goes to a mirror along normal, the reflected ray will also travel back along normal. In this case, the same line represents incident ray, normal and the reflected ray. तो इस तरीके से तीनों एक ही रास्ते, एक ही लाइन में ये रिप्रेजेंट होंगे. Whenever light is reflected, laws of reflection are obeyed. अगर ये laws of reflection जो whenever light is, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं वहाँ पे laws of reflection obeyed होती हैं. यानी कि nature and position of an image formed by a plane mirror by using the laws of reflection of light. यानी कि अगर इंसिडेंट 35 डिग्री बनाएगा प्लेन मिरर पे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री होगा. These were the two laws of reflection of light. Thanks.